हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बैंक जो कि बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरीज करेगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो यहाँ पर हम ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। तो फर्स्ट देखो आपको दिया है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू लॉग ऑफ log x, और ये होल स्क्वायर लिखा है। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। हाँ देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का फंक्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो एंटायर ब्रैकेट है, एंटायर ब्रैकेट रेज टू नंबर है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा डेरिवेटिव का। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, बट x के प्लेस पे यहाँ पर ये देखो पूरा x का कंपोजिट फंक्शन है ये। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करके तो मैं लिखता हूँ आंसर। तो पहले n आएगा यानी कि 2 आएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा log ऑफ दिस इज log x दिस वे n x रेज टू n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इंटू करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे इंटू करूँगा मैं डी बाई डी एक्स। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स क्या लिखोगे आप, log ऑफ दिस इज log ऑफ, और ये log x क्लोज ब्रैकेट दिस वे, ऐसे करना है आपको। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ये 2 टाइम्स, और ये ऐसे ही रहेगा आपका log ऑफ दिस इज log x दिस वे 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा पावर, इंटू देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ। तो अगर ये log लूँगा मैं तो ये x का फंक्शन हो गया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला यूज़ होगा डेरिवेटिव का वो log x का फॉर्मूला होगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, बट x के प्लेस पे क्या आएगा, log ऑफ log x आएगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा देखो आपका 1 अपॉन ये पूरा आएगा, दैट इज log ऑफ log x आएगा दिस वे, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू करना पड़ेगा आगे ना आपको, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा एफ ऑफ एक्स, यानी कि log ऑफ दिस इज log x दिस वे। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखते क्या आता है। 2 टाइम्स ये एज इट इज़ रहेगा log ऑफ दिस इज log x, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन देखो ये log ऑफ, और ये log x एज इट इज़ रहेगा। आगे देखो इंटू है डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x इंटू log x लिख सकते हैं हम लोग। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर रहेगा। आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन log ऑफ log x इंटू 1 अपॉन x log x। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x होल रेज टू 10 दिया है। तो ये बहुत ईजी है, ये जो पूरा फंक्शन है वो x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन है बेस में और पावर में नंबर है, यानी कि यहाँ पर x रेज टू n का डेरिवेटिव यूज़ होगा n x रेज टू n माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करो, x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1, ये 10 हो जाएगा। x के प्लेस पे है 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x रेज टू 10 माइनस 1, बट हमें इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखा है 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। सिंप्लीफाई करेंगे जब तक आपका डी बाई डी एक्स नहीं निकलेगा। तो ये हो जाएगा देखो हमारा 10 इंटू 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x रेज टू 9 हो जाएगा, इंटू अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा।
ईच टर्म का डेरिवेटिव निकालूंगा ब्रैकेट का। देखो 6x³ है तो 6 तो वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड है। x⁻³ का डेरिवेटिव x⁻n के फॉर्मूले से आएगा, तो x⁻³ का डेरिवेटिव 3x⁻³ -1 यानी कि 3x² हो जाएगा। तो 3x² इंटू 6 करोगे तो 3 6 18x² में लिखता हूँ डायरेक्ट माइनस। सेम वे देखो -3x² का डेरिवेटिव, तो -3 मल्टीप्लाइड है, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x होगा, तो 2x इंटू -3 6x हो जाएगा। माइनस देखो 9x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ये 3 मार्क्स के लिए। 10 इंटू 6x³ -3x² -9x होल रेज़ टू 9 इंटू 18x² -6x -9, ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर 3 मार्क्स के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। तो हमें यहाँ पे dx/dy निकालना है। फंक्शन क्या दिया है, y = 5x + 7 / 2x - 13। तो सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम dx/dy निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये देखो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है dy/dx होगा। अब ये जो फंक्शन दिया है वो u/v के फॉर्म में है, यानी कि 2 फंक्शन का डिवीजन है। तो जब 2 फंक्शन का डिवीजन होता है तो हम वहाँ पे u/v रूल अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर को u लेते हैं, हम लोग इसे अज्यूम कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम v ले लेते हैं। फार्मूला आपको पता है u/v रूल डिफरेंशिएशन का। तो फार्मूला में यूज़ करता हूँ, पहले v आता है तो आप लिखोगे 2x - 13 इंटू आएगा d/dx ऑफ u आएगा, दैट इज़ 5x + 7 माइनस u आएगा 5x + 7 इंटू d/dx ऑफ v आएगा, दैट इज़ 2x - 13 दिस वे। सो देखते क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू 2x - 13 एज इट इज़ रहेगा इंटू देखो d/dx ऑफ 5x + 7, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा प्लस 7 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 5 हो गया, माइनस एक चीज़ देखो मैंने यहाँ पे मिस किया है, अपॉन v² आता है, बिकॉज आपका फॉर्मूला क्या है u/v रूल का, v d/dx ऑफ u माइनस u इंटू d/dx ऑफ v अपॉन v² आता है, मतलब 2x - 13 का ये होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करते फर्दर, तो 2x - 13 इंटू d/dx ऑफ 5x + 7, तो 5 हो जाएगा, माइनस ये देखो आपका 5x + 7 एज इट इज़ रहेगा इंटू d/dx ऑफ 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और -13 का तो 0 हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर टोटल डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ पे 2x - 13 का देखो होल स्क्वायर है। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x - 13, 5 से ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, तो 5 2 देखो 10x हो जाएगा, माइनस 13 5 65 हो जाएगा, माइनस 2 से ब्रैकेट ओपन करो, सो 2 5 कितना आएगा 10x, माइनस 7 2 कितना हो जाएगा ये 14, और ये डिवाइड बाय आपका एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 2x - 13 का देखो यहाँ पर होल स्क्वायर। सो देखो ये प्लस 10x और ये माइनस 10x कैंसिल होगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे -65 - 14, देखते कितना आता है ऐड करके, -549 617 -79 अपॉन मिलेगा आपको 2x - 13 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx हो गया, बट हमें निकालना है dx/dy। तो फॉर्मूला है हमारे पास, सिंस dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो आंसर आएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि ये 2x - 13 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा -17, तो माइनस यहाँ लिखा तो भी चलेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विद रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y, यानी कि dx/dy मिल गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y दिया है।
एंड इफ y इक्वल टू लिखा है 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस 2x है, तो यहाँ भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विद रिस्पेक्ट टू प्राइस y बोला है, यानी कि हमें dx अपॉन dy निकालना है। बट हमें y इक्वल टू दिया है तो सबसे पहले हम dy अपॉन dx निकालेंगे। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ। सो देखो लिखता हूँ यहाँ पे मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो फाई कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव प्लस। अब जो सेकेंड टर्म है देखो x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम वहाँ पर u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो ये u रहेगा और ये आपका v रहेगा, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे हम लिखेंगे u इंटू देखो d बाई डी एक्स ऑफ v लिखेंगे, प्लस आएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u हो गया। और जो लास्ट का टर्म है प्लस 2x, तो प्लस 2x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2 आएगा, x का कोएफिशिएंट। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू देखो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स आएगा, बट इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ई रेज टू एक्स के लिए है, बट यहाँ पे ई रेज टू एक्स नहीं है, ई रेज टू माइनस एक्स है। तो अदर देन एक्स जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव हम अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स लिखा, प्लस ये देखो आपका ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको पता है 2x और ये प्लस 2 तो वैसे ही रहेगा, पहले डिफरेंशिएट हो गया है वो। सो देखते क्या मिलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू टी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। तो x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वही उसका डेरिवेटिव होता है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1 आएगा, प्लस देखो ई रेज टू माइनस एक्स और यहाँ पर दिया है आपको इंटू 2x और ये प्लस 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन भी ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, आई थिंक फर्स्ट 2 टर्म में हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट देखो फर्स्ट 2 टर्म में मैं x इंटू ई रेज टू एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन। तो x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन गया है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2 बचा, यहाँ पर देखो आपका माइनस बचा, x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन गया है तो 1x बचेगा, मतलब 2 माइनस एक्स बचेगा, और ये लास्ट का जो प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, बट हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ये पूरा टर्म लिख दोगे आप, दैट इज़ एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हमें मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का 5th सम हम सॉल्व कर रहे हैं 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स रेज टू वाई इक्वल टू वाई रेज टू एक्स है। तो हमें यहाँ पे एक्स रेज टू वाई इक्वल टू वाई रेज टू एक्स दिया है, तो यहाँ पर देखो बेस में भी एक्स का फंक्शन है और पावर में भी एक्स का फंक्शन है, सेम थिंग यहाँ पर भी है। तो डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है डिफरेंशिएशन का सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर एक ही मेथड आपका मिल रहा है, दैट इज़ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों का लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग एक्स रेज टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई रेज टू एक्स आएगा। जब भी हम लॉग लेते हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉग का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये देखो आपका y इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, जो भी पावर में रहता है लॉग के पहले आकर के इंटू में हो जाता है, और ये y इंटू लॉग एक्स हो गया, और ये x इंटू देखो आपका लॉग y हो जाएगा। अब इसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड y इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, u इंटू वी रूल आएगा। राइट हैंड साइड x इंटू लॉग y, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, u इंटू वी रूल आएगा। तो क्या हो जाएगा देखो ये u रहेगा, ये v, ये u रहेगा और ये v रहेगा। रूल अप्लाई करता हूँ मैं, तो पहले u आएगा इंटू हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ v,
फिर प्लस क्या आएगा, v आएगा, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स y, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू सेम थिंग राइट हैंड साइड में भी हम करेंगे यहाँ पे। सो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा u इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स log y, प्लस लिखोगे यहाँ पे log y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u लिखोगे दिस वे। यहाँ तक आपको समझा जाएगा। देखो u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u इक्वल टू सेम थिंग u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। सिंप्लीफाई करते फर्दर तो ये हो जाएगा आपका y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, तो ये y/x हो जाएगा, प्लस ये log x एज इट इज़ रहेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज़ रहेगा। दिस इज इक्वल टू x इंटू log y का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/y होता है, बट इंटू आपको लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर प्लस देखो ये log y एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x आपको मालूम है 1 होता है। डिफरेंशिएट हो गया है, जस्ट आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लिख करके कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स का है और राइट हैंड साइड में भी एक टर्म आपका डी वाई बाई डी एक्स का है, तो दोनों को एक साइड हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो ये log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब राइट हैंड साइड का जो ये टर्म है इसे मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन वाई इंटू देखो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये log y एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे y अपॉन एक्स है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस y अपॉन एक्स लिखेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो अब हम यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आपका log x बच रहा है माइनस x अपॉन वाई बच रहा है। दिस इज इक्वल टू ये आपका log y माइनस वाई अपॉन एक्स एज इट इज़ रहेगा। आप इसे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा आपका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन देखो y आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इंटू लॉग वाई माइनस वाई अपॉन देखो x आएगा। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं इसे वहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इसे वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये देखो आपका राइट हैंड साइड का x इंटू लॉग वाई माइनस वाई एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय x, ठीक है, इंटू करेंगे हम इस पूरे टर्म को हम वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, तो y log x माइनस एक्स, तो आप लिखोगे y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला x इंटू लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन वाई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ये फाइनल आंसर है, सम हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो लॉग देखो राइट हैंड साइड में दिया है, तो पहले मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। तो ये x इंटू वाई तो एज इट इज़ रहेगा, लॉग x इंटू वाई मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस देखो ये हो जाएगा आपका log y। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड x इंटू वाई मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, तो फॉर्मूला आपको पता है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो टर्म दिया है, एक log x है दूसरा प्लस log y है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। तो log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, प्लस log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। सो दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है 1 होता है, और ये देखो 1/x प्लस 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। डिफरेंशिएट हो गया है, जस्ट आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ लिख करके कॉमन लेना है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड का टर्म को यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा -1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, ये 1/x एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर देखो आपका प्लस y इंटू 1 है, तो जब राइट साइड में जाएगा तो वो -y हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो -y, यहाँ तक समझा रहेगा आपने। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट किया तो -1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x, और ये प्लस y को वहाँ पे शिफ्ट किया तो -y हो गया। तो हम देखो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/y आएगा। दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस y। जस्ट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो दिस इज dy अपॉन डी एक्स ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो xy माइनस 1 अपॉन देखो y आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दिस इज इक्वल टू, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा xy अपॉन देखो यहाँ पर x आएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस xy है, तो हम देखो ऐसे लिखते हैं इसे, 1 माइनस xy लिखता हूँ मैं, डिवाइड बाई ये x एज इट इज़ रहेगा। y यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर जा कर के वो इनटू हो जाएगा अपॉन xy माइनस 1, तो xy माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, xy माइनस 1 में से माइनस को कॉमन लेता हूँ, तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा, साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस xy। ऐसा हमने क्यों किया है, सिंप्लीफाई करने के लिए, सो दैट 1 माइनस xy कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन माइनस एक्स, या तो आप इसे लिख सकते हो माइनस वाई बाय एक्स, दिस वे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन में 7 देखो आपको दिया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स है इफ़ x इक्वल टू √1 प्लस यू स्क्वायर है एंड y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर है। तो 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे आपको दिया है x इज इक्वल टू √1 प्लस यू स्क्वायर दिया है ना, तो राइट हैंड साइड में जो है पैरामीटर u दिया है, बिकॉज आपको पता है जब x और y अलग अलग दिया रहता है तो उसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है ये। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू √1 प्लस यू स्क्वायर है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर u, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन du, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू u। तो रूट के फॉर्म में आपको पता है √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, तो सेम मेथड से √1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1/2 1 प्लस यू स्क्वायर, इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो √u के लिए है। √u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u 1/2 √u आएगा, बट यहाँ पे u नहीं है, u का फंक्शन है 1 प्लस यू स्क्वायर। देखते क्या होता है। सो दिस इज dx अपॉन du इज इक्वल टू 1/2 √1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर का कितना आएगा 2u आएगा, ठीक है। तो ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो dx अपॉन du इज इक्वल टू मिल रहा है u अपॉन √1 प्लस यू स्क्वायर मिल रहा है। ये हो गया dx अपॉन du। एग्जैक्टली सेम वे अब हम y को लेकर के सॉल्व करेंगे। सो देखो आपको y क्या दिया है, सिंस y इक्वल टू लिखा है log 1 प्लस यू स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन du, हाँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, बिकॉज राइट हैंड साइड u का फंक्शन है, तो log ऑफ कुछ भी रहेगा तो 1 अपॉन आता है, तो log 1 प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/1 प्लस यू स्क्वायर आएगा, इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। देखते क्या होता है सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ से मिलेगा डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस यू स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो u रेज टू n का फॉर्मूला आएगा 2u हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 2u, तो क्या मिला देखो हमें यहाँ पे dy अपॉन डी यू इज इक्वल टू 2u डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर मिला। तो ये आपका dy अपॉन डी यू हो गया, और हमें यहाँ पे dx अपॉन डी यू मिला है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास फार्मूला है देखो यहाँ पे, सिंस
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू डिवाइड बाय हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू, देखो यहाँ पे मिला हुआ है आपको, दिस इज 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी यू, देखो यहाँ पे मिला है, दैट इज u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। दिस से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2u अपॉन, देखो यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय ये जाएगा न्यूमरेटर में और ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखो यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाय यू आएगा। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, देखो हम ये यू कैंसिल कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है 2 अपॉन, देखो यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो 1 प्लस यू स्क्वायर को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज रूट का स्क्वायर तो रूट निकल जाता है, तो मैंने क्या किया 1 प्लस यू स्क्वायर को लिखा अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर द होल स्क्वायर, इंटू यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, इंटू है अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया है, सो दैट कुछ तो कैंसिलेशन हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये देखो स्क्वायर जाएगा, ये रूट जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। थोड़ा और सिंपल हो सकता है, देखो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर को हम x लिख सकते हैं, तो ये देखो आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू टी इंटू लॉग टी, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, y इक्वल टू टी रेस टू टी, तो आपको शो दैट क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू टी रेस टू टी आएगा। तो सेम नॉर्मल वे से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको x दिया है, x इक्वल टू टी इंटू देखो आपको दिया है लॉग टी, ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, बिकॉज पैरामीटर टी है, तो ये हो जाएगा हमारा देखो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में u इंटू वी रूल आएगा, तो क्या हो जाएगा ये, पहले t लिखेंगे इंटू देखो d बाई डी टी ऑफ लॉग टी, हाँ, फिर प्लस आता है लिखेंगे लॉग टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, जस्ट हमने मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पर यूज़ किया है, तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी इंटू लॉग टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी आपको मालूम है, लॉग टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे ये लॉग टी एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी 1 होता है, आप यहाँ पर टी कैंसिल कर सकते हो, तो हमें यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन डी टी क्या मिल जाएगा 1 प्लस लॉग टी मिल रहा है, ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। अब मैं देखो y को लेकर सॉल्व करता हूँ, तो सिंस y इक्वल टू क्या दिया है आपको टी रेस टू टी, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं इसका डिफरेंशिएशन, हमें बोथ साइड का लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखोगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी रेस टू टी, लॉग का प्रॉपर्टी ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू टी आकर के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा t इंटू ये लॉग t हो जाएगा। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, सो देखो क्या मिलेगा, log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो log y का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन y, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी वाई बाय डी टी करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में आपका मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज इक्वल टू टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, प्लस आएगा देखो यहाँ पर लॉग टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, मल्टीप्लिकेशन रूल, हाँ, u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू टी इंटू, हाँ, लॉग टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो 1 अपॉन टी हो जाएगा, प्लस ये आपका लॉग टी एज इट इज़ रहेगा, टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी 1 होता है, हम टी को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये देखो आपका डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई यहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ पर जाएगा इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या टर्म बच रहा है देखो आपका 1 प्लस लॉग टी बच रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस
यहाँ पर log t, इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। dy बाई डी टी मिल गया। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो लिखेंगे सिंस dy बाई डी एक्स, हाँ पैरामेट्रिक रूल है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है dy बाई डी टी अपॉन लिखोगे आप यहाँ पर dx अपॉन dt, जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। dy बाई डी टी कितना मिला है, y इंटू 1 प्लस log t मिला है, डिवाइड बाय व्हाट इज़ dx अपॉन dt, dx अपॉन dt देखो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, dx अपॉन dt मिला है कितना 1 प्लस log t मिला है, तो लिख दो यहाँ पे 1 प्लस log t, ठीक है। 1 प्लस log t 1 प्लस log t आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें, देखो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू जस्ट y मिल रहा है। y को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, देखो y इक्वल टू क्या दिया है, t रेस टू t दिया है ना, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू t रेस टू t, तो ये देखो आपका प्रूफ हो गया। यही हमें शो करना था ना, क्वेश्चन था शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टी रेस टू टी, हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आपको सॉल्यूशन इजीली मिलते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो 3 मार्क्स का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इक्वल टू ई रेस टू 2x प्लस 1 दिया है। तो हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रीडिफरेंशिएट करोगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो सॉल्यूशन इसका। तो हम y से स्टार्ट करेंगे, y इक्वल टू क्या दिया है, e रेस टू 2x प्लस 1। तो पहले एक बार इसे डिफरेंशिएट करो, तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है सेम रहता है e रेस टू 2x प्लस 1, बट इनटू लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, तो 2x का 2 आएगा डेरिवेटिव प्लस 1 का 0 आएगा, तो ये हो गया देखो आपका 2, तो ये हमें मिल गया है डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग लिखोगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है इक्वल टू, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड है उसको डेरिवेटिव अप्लाइड नहीं होता है बिकॉज 2 फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, और e रेस टू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है e रेस टू 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव सेम आएगा e रेस टू 2x प्लस 1, बट आपको इनटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, 2x का 2 आएगा प्लस 1 का 0 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, तो ये होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा और ई रेस टू 2x प्लस 1, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप थोड़ा डिफरेंट वे से भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ई रेस टू 2x प्लस 1, हाँ ई रेस टू 2x प्लस 1 को आप y से रिप्लेस कर सकते हो, तो आंसर देखो आपका ये आएगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑल क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।